नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल टॉपिक पर जो सिर्फ दिल को ही नहीं बल्कि ज़िंदगी को भी बदल सकता है। क्या माफ़ी देना सबसे बड़ा फ्रीडम है? माफ़ी क्या दूसरों को ही सिर्फ दी जाती है? माफ़ी आपको अपने अंदर के बोझ से छुटकारा दिलाती है। आज हम समझेंगे कि माफ़ी का मतलब क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है और कैसे हम माफ़ी हमारे लाइफ में फ्रीडम क्रिएट करता है। सबसे पहले माफ़ी का मतलब समझना ज़रूरी है। माफ़ी का मतलब ये नहीं है कि आप गलती को जस्टिफाई करते हो या किसी इंसान के एक्शन को भूल जाते हो। माफ़ी का मतलब होता है अपने दिल में से गुस्सा, दुख, क्रोध को छोड़ देना। ये एक कॉन्शियस डिसीजन होता है जो आपके खुद के लिए होता है, ताकि आप अपने इमोशनल पीस को वापस पा सको और आप ज़िंदगी में खुश रह सको। जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हम अपने आप को इमोशनल प्रिजन से यानी कि पिंजरे से बाहर निकालते हैं। गुस्सा, रेसिस्टमेंट यानी कि हमारा जो क्रोध होता है वो हमारे अंदर की इमोशनल के चेन को पकड़ के रखता है, और जैसे ही हम किसी को अंदर से माफ़ करते हैं तो वो हमारे जो इमोशनल चेन होता है ना, उस चेन को तोड़ देता है, वो सिर्फ माफ़ करने से। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए राज एक काम के सिलसिले में अपना फ्रेंड कृष्णा से हट हो गया। राज ने गुस्से में आकर महीनों तक कृष्णा से बात नहीं किया और सारा महीना वो टेंशन में रहा। उसका जो मेंटल पीस था वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गया। वो हमेशा सोचता था कृष्णा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कृष्णा ने ये बहुत गलत किया, कृष्णा से आज के बाद मैं कभी बात नहीं करूँगा। इस वजह से जो राज है वो कभी अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता था। सारा दिन उसके दिमाग में कृष्णा 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 किसी ना किसी नेगेटिव कारण से सोचता था। ठीक है, तो एक दिन राज ने डिसाइड किया कि क्या मैं हर दिन कृष्णा कृष्णा के बारे में कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आज मैं कृष्णा को माफ़ी कर देता हूँ। तो रवि ने कृष्णा को माफ़ कर दिया। जैसे ही रवि ने कृष्णा को माफ़ किया, वो अपने अंदर के हल्कापन को महसूस किया, जैसे एक भारी बोझ उतर गया हो। ये फ्रीडम का असली मतलब होता है। अब बात करते हैं माफ़ी के 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला है इमोशनल फ्रीडम। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप अपने गुस्से, क्रोध और रिसेंटमेंट से मुक्ति पाते हैं। सीमा अपने पास्ट रिलेशनशिप में बिटरी हुई थी, यानी कि धोखा खाई थी। वो दिन रात अपने पेन में जी रही थी, सारा दिन रोना धोना सीमा का चल रहा था। तब सीमा ने अपने एक्स पार्टनर यानी कि जो उसका एक्स पार्टनर था उसको माफ़ कर दिया, तो उसका दिल हल्का हुआ। उसने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। माफ़ी ने सीमा को इमोशनल फ्रीडम दिया। हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है, जब हमें कोई हर्ट कर देता है तो हम सोचते हैं आज के बाद मैं उससे बात नहीं करूँगा या उससे बात नहीं करूँगी, उसका शक्ल कभी नहीं देखूँगा या नहीं देखूँगी, वो मेरी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखता। हालांकि ये जो आप बोल रहे हो वो इंसान नहीं सुन रहा है। ये सुन कौन रहा है? आप खुद। ये किसको बता रहे हो? आप अपने खुद को बता रहे हो। इसी की गुस्सा किसको आएगा? आपको आएगा। लाइफ में प्रॉब्लम किसकी आएगी? आपकी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये सारा गुस्सा, नफरत आप किसके अंदर पाल रहे हो? खुद के अंदर पाल रहे हो। तो जिनके लिए रख रहे हो उनका तो कुछ हो नहीं रहा। तो यहाँ पे आपका इमोशनल, आप अपनी इमोशंस को ना समझ के आप किसी और के बारे में सोच के अपने अंदर गुस्सा, नफरत को पाल रहे हो। तो जब आपको ये समझ में आएगा कि मैं बेफालतू का उस इंसान के बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, तो मुझे अपने मेंटल यानी कि इमोशनली मुझे उस इंसान को फ्री करना पड़ेगा, इमोशनली उस इंसान को माफ़ करना पड़ेगा। तो आप अंदर ही अंदर उस इंसान को माफ़ करो। जैसे ही आप उस इंसान को माफ़ करोगे, आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ आप इम्पॉर्टेंट हो, ना कि वो इंसान जो कि आपको धोखा दिया है। तो हमेशा अपने इमोशनल फ्रीडम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, मेंटल क्लैरिटी। माफ़ी देने से हमारा माइंड क्लियर होता है, क्योंकि हमें अपने इमोशनल बैगेज को छोड़ देते हैं। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अमित अपने एक बिजनेस पार्टनर के बिट्रेल से परेशान था। बिट्रेल एक्चुअल में होता क्या है? कोई आपको ताना मारता है, कोई आपका मजाक उड़ाता है। आप ऑफिस में काम करते हो या आप स्कूल में जाते हो या आप किसी भी जगह रहते हो, कभी ना कभी आप बिट्रेल का शिकार हुए हैं। कोई ना कोई आपका मजाक ज़रूर बनाया है।
तो अब कभी कभी क्या होता है ना कि हम हमारा कोई जब मजाक बनाता है तो हम उन चीज़ों से परेशान हो जाते हैं कि ये हमारा मजाक क्यों उड़ाया, ये हमारा नीचा क्यों दिखाया, ठीक है, ये हमको बोलता है कि हम ऐसे हैं हम वैसे हैं। अरे उससे क्या लेना देना उसको, ठीक है। लेकिन तब पर भी क्या होता है ना कि इससे हम मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हर वक्त उस बिट्रेयल यानी कि उस ताने के बारे में हम सोचते रहते हैं, जो कि वो हमारे काम पे इफ़ेक्ट करता है। सारा दिन हम सोचते रहते हैं वो मेरा मज़ाक क्यों उड़ाया, हम मैं ऐसी हूँ क्या या फिर मैं वैसा हूँ क्या, ठीक है। तो इससे हम मेंटली और ज़्यादा फंस जाते हैं, मेंटली और उलझ जाते हैं। हम उसको साबित करने के चक्कर में हम अपने आप के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, हम अपने आप के साथ जस्टिफाई नहीं करते, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना कि अपने बारे में। तो आपको क्या करना है, जैसे कि अमित ने किया, अमित ने उस बिट्रेयल को इग्नोर किया और अपने आप को माफ़ किया। क्यों माफ़ किया अपने आप को? क्योंकि उसको समझ में आया ये फालतू के जो लोग हैं जो बकवास बजते हैं, आज एक जन बज रहा है, कल 2 बजेगा, कल 4 बजेगा और 50 बजेगा। तो अलग अलग लोग जो होते हैं ना वो हमेशा बकेंगे। जिनको नीचे दिखाने की आदत है, वो चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, वो उसका काम ही है नीचा दिखाना, वो नीचा ही दिखाएगा। जो लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं वो आपको पीछे ही खींचेंगे। तो इससे क्या हो रहा है ना कि आपकी मेंटल हेल्थ की ऐसी तैसी हो रही है। तो आपको हमेशा अपने चीज़ों पे फोकस करना होगा, यानी कि आपको ऐसे लोगों को माफ़ करना होगा और ऐसे लोगों से आपको दूर रहना होगा। जब आप ऐसे लोगों से माफ़ करते हो, ऐसे लोगों से दूर रहते हो, तो आपका माइंड काफ़ी रिलैक्स होता है और वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इससे आपको मेंटली क्लियरिटी आती है कि ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करना है, खुद को एंटरटेन करना है, खुद को प्रायोरिटी देना है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी मेंटल क्लैरिटी। बात करती हूँ पॉइंट नंबर 3, सेल्फ ग्रोथ और इनर पीस। जब हम किसी को दिल से यानी कि सच्चे दिल से माफ़ करते हैं, क्यों माफ़ करते हैं? क्योंकि हमें समझ में आता है कि जब वो इंसान हमारे साथ गलत किया था, हो सकता है उसकी कुछ मजबूरी थी, हो सकता है वो उसने जानबूझकर किया, जिस भी रीज़न से किया, अब हम उस इंसान को अपने लाइफ से हटा देना है। जब हम उस इंसान को अपने लाइफ से हटाते हैं यानी कि उस इंसान को हम माफ़ करते हैं, अब वो इंसान अपने लाइफ में कुछ भी करे, अच्छा करे बुरा करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता। जब हम ऐसे लोगों को अपने लाइफ से पूरी तरीके से हटाते हैं तब जाकर हमारे लाइफ में ग्रोथ होता है। हम इंटरनली पीस फील करते हैं यानी कि शांति महसूस करते हैं। तो हमें समझना होगा कि हमारे लिए कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए किन के बारे में ज़्यादा सोचना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि कोई भी ऐसे इंसान, रैंडम इंसान आकर हमारे बारे में कुछ गलत बोल दिया या हमारे बारे में कुछ गलत सोच लिया, तो क्या हम सबको जस्टिफाई करने के लिए नहीं बैठे। हम किसी को ये साबित नहीं करेंगे कि देखो मैं ऐसी हूँ, मेरे बारे में अच्छा बोलो, मैं ऐसी हूँ, मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोलो। नहीं बोल सकते, नहीं बता सकते हैं। मेरा काम है अपने काम पे फोकस करना। मैं जिस लिए इस धरती पर आई हूँ या आया हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मुझे उस काम पे फोकस करना है, ना कि ये अलग बोल रहा है वो अलग बोल रहा है। ठीक है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम आती है, मैं हर किसी की बोझ को नहीं पकड़ सकती हूँ। ठीक है, अपने आप को छोड़ो, ऐसे लोगों से हटाओ जो लोग आपको हर्ट करता है, जो लोग आपको परेशान करता है। ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करो, ऐसे लोगों से दूरी बनाओ, ऐसे लोगों को माफ़ करो और ऐसे लोगों को दोबारा मुंह मत लगाओ। ठीक है, और ऐसे लोगों को जब आप माफ़ करोगे, ऐसे लोगों से जब दूर जाओगे, ठीक है, दूर से वो शरीर से दूर तो ऐसे हो ही जाते हो, मेंटली भी दूर जाना होगा। वो इंसान का आना जाना आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। वो इंसान अगर आपकी लाइफ में आके खड़ा भी हो जाए ना, आपको ऐसा लगना चाहिए वो भीड़ का ही एक हिस्सा है, वो भीड़ ही है। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी को प्यार करते हो ना तो भीड़ में से उसको खास बनाते हो। लेकिन जब वो इंसान आपको धोखा देता है ना, वो जहाँ से आया था ना, भीड़ से आया था ना, उसको भीड़ में ही डाल दो। ठीक है, जैसे हम आसपास के लोग, जो हमारे सोसाइटी के लोग या हमारे जहाँ भी हम रहते हैं, हमें भीड़ बहुत है, क्या सबके दुख से हमें फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो सेम जहाँ से उसको उठाए थे उसको वहीं पर जाकर डाल दो। यानी कि हम अपने इमोशनली, मेंटली उस इंसान को पीछा छोड़ दिए, उस इंसान को माफ़ कर दिए हैं, क्योंकि हम ये समझ गए हैं कि हमें अपने लिए सबसे ज़्यादा मैं खुद इम्पॉर्टेंट हूँ।
मेरी फैमिली इम्पॉर्टेंट है। जब आप ये समझोगे तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा और आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा पीसफुल करोगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है ना कि किसी को माफ़ कर दो। जब तक आप मेंटली इमोशनली माफ़ नहीं करोगे, आप लाइफ में कुछ भी कर लो, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। अब मैं बात करूँगी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का। देखो, इतना बोलना तो बोल दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, माफ़ी का प्रोसेस ना कभी कभी इतना सिंपल नहीं होता। ये एक जर्नी होता है पेशेंस का, यानी कि धैर्य का, अंडरस्टैंडिंग का यानी कि समझ का, और एम्पैथी का। ये सब डिमांड करता है। अगर मैंने बोल दिया कि किसी को माफ़ कर दो, आपके लिए ये इतना आसान नहीं होगा। पहले आप खुद में सोचोगे कैसे माफ़ करूँ, उसने ऐसा किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत सारा सवाल आपके मन में उठेगा। लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। आपको एम्पैथी दिखाना पड़ेगा खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए, उस इंसान के लिए, अपने लिए। ठीक है। तो ये माफ़ी का एक प्रोसेस होता है। पहले क्या करना होगा ना, अपने इमोशंस को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके लिए आपका इमोशंस क्या है। अगर आप रो रहे हो तो आप एक्सेप्ट करो कि हाँ आप रो रहे हो। अगर आप किसी से दुखी में हो तो आप एक्सेप्ट करो कि हाँ आप दुख में हो। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं पाओगे। कई बार लोग क्या होते हैं ना कि वो दुख में रहते हैं, लेकिन दुनिया के सामने ऐसा दिखाते हैं या खुद को भी बार बार झूठ बोलते हैं कि यार मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन वो अंदर से ठीक नहीं होते, वो खुद को धोखा दे रहे होते हैं। लेकिन पहला स्टेप यही है, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो। आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करोगे, सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, समझने की कोशिश करें कि गलती क्यों हुई। अगर कोई रिलेशनशिप में हुआ या कोई ऑफिस में कुछ वैसा हुआ तो गलती क्यों हुई, किसकी थी गलती, मेरी थी या सामने वाले की गलती थी। अगर सामने वाले की गलती है, रिश्ता इंपॉर्टेंट है, समझाओ। नहीं समझ रहा है, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। अगर गलती आपकी थी तो खुद में इम्प्रूवमेंट लेकर आओ, थोड़ा आप भी डिस्टेंस मेंटेन करो। आप अपने आप में सोचो कि क्यों आपने ये गलती किया। पॉइंट नंबर 3, अपने अंदर से रेसिस्टमेंट यानी कि क्रोध को छोड़ने का डिसीजन लो। आप जो हर हर बात पे, छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर लेते हो, वो गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप गुस्सा करोगे आपका रिश्ता ख़राब होगा। चाहे वो रिश्ता आपके रिलेशनशिप में हो या ऑफिस में हो या स्कूल में हो, कॉलेज में हो या घर में हो, कहीं भी हो, आपको अपना गुस्सा को छोड़ना पड़ेगा। देखो, गुस्सा हमेशा नुकसान ही दिया है, और जब जब गुस्सा आया है, यहाँ तक कि महाभारत भी हुआ है। तो आप गुस्सा को छोड़ो। पॉइंट नंबर 4, माफ़ी देना शुरू करो। अपने शब्दों में ना सही, लेकिन अपने दिल से ज़रूर माफ़ करो। मान लीजिए आप किसी इंसान से नाराज़ हो और वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो आप उस इंसान को कॉल करके बोलोगे कि सुनो, आज के बाद ना मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ या मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। आज के बाद मेरे से बात मत करना, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। ठीक है। इससे क्या होगा ना, वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले लेगा। ठीक है, फिर वो इंसान आकर आपको फिर से हर्ट करेगा। तो ऐसे इंसान से डिस्टेंस मेंटेन करो और उस इंसान से बात मत करो। बात मत करो, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आप उस इंसान को ना अपने लिए दिल से माफ़ कर दो। यहीं बैठे-बैठे माफ़ कर दो। अपने आत्मा को बोलो कि मैं उस इंसान को माफ़ करती हूँ। उस इंसान ने अगर मेरे साथ गलत किया है, तो ये यूनिवर्स और ये महादेव, ये भगवान, जो भी भगवान को आप मानते हो, वो इस इंसान के साथ आपको जो करना होगा करिएगा। बट मेरी लाइफ को अब बेहतर बनाए, मुझे शांति दे, मैं जिससे खुशी महसूस करूं और मैं जिससे अपने जीवन को जी पाऊं। ये होता है आप दिल से माफ़ करना। जब आप किसी को दिल से माफ़ करते हो तो आप खुद के लिए एक रास्ता निकालते हो। तो दोस्तों, माफ़ी सिर्फ दूसरों को ही नहीं, अपने को भी मिलती है। ये एक फ्रीडम है जो हम अपने अंदर के बोझ को तोड़ कर पाते हैं। माफ़ी देना एक आर्ट है, एक स्ट्रेंथ है और एक जर्नी है। अगर आप भी अपने दिल में बोझ को महसूस कर रहे हैं तो सोचिए, क्या आपने अपने आप को माफ़ करने का डिसीजन ले सकते हैं? क्योंकि असली फ्रीडम यही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह पॉडकास्ट आपको पसंद आया है। तो इस पॉडकास्ट को आप लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप क्या माफ़ कर सकते हैं। क्या आपने कभी किसी को माफ़ किया है? देखिए दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बनाती हूँ वो आप सभी के लिए ही बनाती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं इस पॉडकास्ट से आपके लाइफ में चेंजेस लेकर आऊँ, जिससे कि आपको मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ प्रोवाइड कर पाऊँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाइए, बहुत ही अमेजिंग वीडियो आने वाली है।
आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा।